Hello friends, how are you? Yesterday we learned chapter number 2, The Two Frogs. It is a Japani folktale. Yesterday we also learned what is a folktale and one of the warm up activity which indicate that frog in the well, how this stories comes from. Yesterday we also talk about one of the frog who lives in Osaka in Japan. It is a live in the ditch, and his friend turtle is also live there. He liked to go at Osaka, which is the one of the city in the Japan. Now we go ahead. I will read for you and explain the chapter. Turtle, my friend, I will go to on this journey for you. I will see all I can and come back and tell you about it. मेरे दोस्त टर्टल, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ झरने के लिए, ऐसा एक फ्रॉग उसको बताता है। वहाँ जो भी मैं कुछ देखूँगा वो तुम्हें बताऊँगा। सो इट केम टू पास दैट द ओसाका फ्रॉग एंड कोयोटो फ्रॉग स्टार्टेड ऑन द जर्नीज एट द सेम टाइम। ओसाका का फ्रॉग और कोयोटो का फ्रॉग, क्योटो का जो फ्रॉग है, ओसाका और क्योटो, देयर आर टू सिटीज ऑफ जापान, दे आर स्टार्ट द जर्नी एट द सेम टाइम। सून देयर पाथ्स वुड क्रॉस, मीनवाइल दे हॉप एंड हॉप। वो अपना जैसे ही पास मीन्स कि वहाँ का रास्ते में से गुजर रहे थे, वो इतने ही उत्साहित थे। ऑन द वे दे स्टॉप एट पॉन्ड्स, डिचेस, स्ट्रीम्स एंड इवन लार्ज पडल्स बिकॉज फ्रॉग्स कैन नॉट स्टे ड्राई फॉर टू लॉन्ग। जैसे कि फ्रॉग्स है वो ड्राई प्लेस पर बहुत ज़्यादा नहीं रुक सकते, इसीलिए वो रास्ते में आते हुए पॉन्ड्स, डिचेस, स्ट्रीम्स और लार्ज पडल्स में रुके, उनका पड़ाव रहा। सोन दे रीच्ड एट अ हाई हिल, वहाँ पर एक हाई हिल पर पहुँचे। दे बिगेन हॉपिंग अप फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। डेंस फॉरेस्ट कवर्ड द हिल, द सन वुड पीप इनटू द ट्री tops now and again, but it was a cool and moist for the moist part. Moist means slightly wet. Here is the new word, moist. It is the meaning of the moist is a slightly wet. वो एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत घना जंगल है, and sun can't reach there. Finally, as they reach the top of the hill, अब वो चोटी पर पहुंचते हैं हिल की, they saw a large clear pool of water with the pink, purple and red lilies. वो एक ऐसे पॉन्ड पर पहुंचते हैं जहाँ पर एकदम क्लियर पुल है, क्लियर वाटर है, उस पुल का पिंक वाटर दिख रहा है, पर्पल और रेड लिलीज वहाँ दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉग्स क्रॉक्ड लाउडली एंड हॉप फ्रॉम वन लिली पैड टू अनदर, वो एक लिली से दूसरी लिली पर जाते हैं। The tired traveler were happy to reach the pool. अब ये थके हुए ट्रैवलर्स, दोनों यात्री, खुश हो जाते हैं वहाँ पर पहुँचकर, पुल पर पहुँचकर। As they splashed about, they bumped into each other. Soon they were exchanging stories of their travels. वो अपनी ट्रैवल्स की जो भी स्टोरी थी, रास्ते की जो भी स्टोरी है, वो एक दूसरे को बता रहे हैं। तो ओसाका फ्रॉग डिस्क्राइब हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम अ स्टॉर्क्स बीक। ओसाका फ्रॉग बता रहा है कि वो कैसे स्टॉक की बीक से निकल आया। स्टॉक उसे मारना चाहता था, वो उसे बच के आया है। द क्योटो फ्रॉग क्रॉक्ड लाउडली एंड स्वेल्ड अप। स्वेल्ड अप मीन्स टू बिकम अ बिगर एंड राउडर। फूला जा रहा था क्योटो का फ्रॉग। दिस वॉज सो हाउ बिग ही हैड बिकम, सो अ स्नेक हैड टू लेट हिम गो। वो स्नेप इसे एक बार निगल जाना चाहता था, उससे भी वो वहाँ से बच के आया है। मतलब कि ये पूरी स्टोरी, अपने आप की स्टोरी जो है वो एक दूसरे को बता रहे हैं पहुँचकर। नेक्स्ट मॉर्निंग द टू फ्रॉग्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑन देयर जर्नीज। अगली सुबह वो अपनी यात्रा पर फिर से निकलते हैं। बट एज द सन रोज अबव द हैरिजोन, दे केप्ट टॉकिंग टू ईच अदर। जैसे ही सन रोज इट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ राइज। हैरिजोन मीन्स सिटीज़, यहाँ पर दो दरिया और ज़मीन जो है वो मिल रही है, वो प्लेस हैरिजोन। दे केप टॉकिंग टू ईच अदर, वो अपने आप से बात कर रहे हैं। सुबह हो चुकी है। दे वर
very tired and did not really want to go on alone. वो बहुत ही थके हुए हैं, they were very tired और really आगे जाना नहीं चाहते या तो फिर आगे अकेले अब नहीं जा सकते. Suddenly the Kyoto frog had an idea. अचानक कोयोटो के फ्रॉग को आइडिया आता है. As he shared the idea with his new friend, they both jumped for joy. उनको आइडिया आता है, वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है और वो खुशी से नाच उठते हैं. The next morning the frogs stooped up on their hind legs as people do and hugged each other. दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं. देखिए आपकी बुक में भी गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. They looked over each other's shoulders and saw their destination with their own eyes. वो अपने दोनों आँखों से देखना चाहते हो अपना डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन मीन्स अ प्लेस विच समबडी इज़ गोइंग, जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं वो जगह. बट दे डिडंट सीम टू बी एट ऑल एक्साइटेड अबाउट वॉट दे शो. बट वो जितना भी खुश है वो देख रहे उससे ज़्यादा उनको खुशी हो रही है, एक्साइटेड हो रहे हैं. क्योटो इज़ एग्जैक्टली लाइक ओसाका, क्राइड वन. पहला बोलता है कि क्योटो जो है वो ओसाका जैसा ही दिखता है. व्हाट अ वेस्ट माई एंटायर जर्नी हैज़ बीन. मेरी जो पूरी जर्नी है, यात्रा है, वो वेस्ट हो चुकी है. यस, ओसाका इज़ द सेम एज क्योटो, एक्सक्लेम द अदर. दूसरा भी बोलता है कि हाँ, ओसाका भी कोयोटो जैसा ही है, मतलब कि दोनों सिटीज़ लुकिंग लाइक सेम. बोथ द फ्रॉग्स हॉप्ड बैक होम. वो दोनों घर की तरफ जाना चाहते हैं. द टाउन्स ऑफ ओसाका एंड क्योटो आर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज़. चॉक एंड चीज़ इट मीन्स completely different from each other. दोनों एक दूसरे से अलग है, जैसे चौक दिखता है और चीज़ दिखती है. But for the rest of their lives, those frogs believed that they were identical. Identical means the same in every way. But वो दोनों ऐसा ही चाहते हैं कि जो भी दिखा हमें वो बिल्कुल. They never left the coziness of their homes again. Can you guess why they were mistaken? आप जान सकते हो उन्होंने क्या मिस्टेक की थी? Well, if you look closely, frogs' eyes are not at the back of their head. क्या था उनका? जो उनकी आँखें हैं वो पीछे अपने हेड पर है. When the two frogs hugged each other, each of them was looking at the place he had come from. दोनों जो फ्रॉग है वो अपने आप के पीछे ही देख रहे थे. जब उन्होंने हग किया तब उनकी आंखें हेड पर थी, इसीलिए उनको अपना ही शहर जहाँ से वो आए थे वहीं दिख रहा था. सो दे थॉट दैट द टू टाउन्स वर द सेम. इसीलिए उनको ऐसा लगा कि दोनों ही अपने गांव जो है वो सेम है, दोनों टाउन है उनके सेम है. एक्चुअली में बोथ ऑफ द टाउन्स आर नॉट सेम, बट दे लुकिंग ऑन द बैक साइड ऑफ देयर हेड सो दैट द टाउन्स आर लुकिंग सेम. यानी कि ओसाका का जो फ्रॉग है वो ओसाका को ही देख रहा था, इसीलिए उन्हें अपना सिटी सेम लगा. एक्चुअली में वो सिटी सेम नहीं थे, इट इज़ अ डिफरेंट सिटीज़, बट उनकी जो देखने का नज़रिया था वो सेम, अपने आप में सेम था. सो this lesson is over here right now. Now you should learn at your home. You read this lesson and listen this clip carefully and write down the hard word in your book. जैसे कि आपने पिछले पीरियड में लिखे थे हार्ड वर्ड्स, वो हार्ड वर्ड्स आपको वापस से लिखने हैं. थैंक यू.